हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पाठ है वो है अक्ल बड़ी की भैंस। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह पेड़ नदी के किनारे पर स्थित था। बंदर प्रतिदिन उस पेड़ के फल खाता था। तो बच्चों, प्रतिदिन का अर्थ है रोजाना। एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आया। बंदर ने उस मगरमच्छ को भी कुछ मीठे फल खाने को दिए। मगरमच्छ ने वह मीठे फल खाए और बंदर को धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों मित्र बन गए। तो बच्चों, एक पेड़ पर एक बंदर रहता था और वो उस पेड़ के मीठे फल खाता था। और उस पेड़ से लगा एक नदी था। वहीं पर एक मगरमच्छ एक दिन आया और बंदर ने मगरमच्छ को भी फल दिया और ऐसे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। एक दिन मगरमच्छ कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसने वह फल खाए। उसे फल बहुत अच्छे लगे। उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा, अगर वह बंदर प्रतिदिन इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मुझे खाने के लिए उस बंदर का दिल ला कर दो, वरना मैं मर जाऊंगी। तो देखा बच्चों कि जो मगरमच्छ की पत्नी थी उसने कैसी चालाकी की। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें निमंत्रण दिया है। तो बच्चों, निमंत्रण का अर्थ होता है बुलावा। तुम उससे मिलने के लिए मेरे साथ चलो। बंदर झट से तैयार हो गया। तो बच्चों, झट से का अर्थ होता है तुरंत। बंदर तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। फिर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी बीमार है। बच्चों, मित्र का अर्थ होता है दोस्त। अतः डॉक्टर ने उसे बंदर का दिल खाने का परामर्श दिया है और वह दिल उसे तुम दे सकते हो। तो बच्चों, परामर्श का अर्थ होता है सलाह। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने मगरमच्छ से कहा, मित्र, तुमने मुझे यह बात नदी किनारे क्यों नहीं बताई? मैं अपना दिल तो पेड़ पर रखकर आया हूँ ताकि वह सुरक्षित रहे। चलो, मुझे वापस ले चलो ताकि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपना दिल ला सकूं। फिर मगरमच्छ बंदर को लेकर नदी किनारे आ गया। मगरमच्छ की पीठ पर से छलांग मारकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तो देखा बच्चों, यहाँ पर बंदर ने कैसी चालाकी दिखाई। वह पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और मगरमच्छ से बोला, तुम मूर्ख हो, कोई भी अपना दिल पेड़ पर नहीं रख सकता। तो बच्चों, शाखा का अर्थ है डाल। कोई भी प्राणी दिल को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों दुष्ट हो। अपनी पत्नी के पास जाओ, वरना वो मर जाएगी और भविष्य में कभी मेरे पास वापस मत आना। बंदर बहुत क्रोधित हुआ और उसे दुख भी हुआ। तत्पश्चात मगरमच्छ निराश होकर घर वापस लौट गया। प्यारे बच्चों, बंदर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने बुद्धिमानी से काम लिया और मगरमच्छ से अपना जीवन बचा लिया। अतः बुद्धिमानी बल से अधिक श्रेष्ठ होती है। तो बच्चों की देखा कैसे बंदर ने अपने साहस और अपनी अक्लमंदी, बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। इसलिए कहते हैं कि अक्ल बरी या भैंस। तो बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास पर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के जो पाठ था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा।